जय मसीह की चर्च। परमेश्वर आपको आशीष और ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपके सामने वचन को लेकर आई हूँ। हालेलुया। जो वचन जो मैं आपको देने जा रही हूँ, इसको पूरी तरह ध्यान से वचन को सुनना। मेरा विश्वास है कि जैसे आप वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा को टच करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वचन है गलातियों में 1 अध्याय की 8 and 9। 1 अध्याय में से 8 और 9 आयत। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। हालेलुया। और नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगी जरूर। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। हालेलुया। ये किस सुसमाचार की बात की गई है? मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ। ये मुझे कमेंट में जरूर आप अपने कमेंटों में बताना कि किस सुसमाचार की बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार कौन सा है? आज जो सुसमाचार का प्रचार हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? चर्चिस में चाहे कौन सा प्रचार हो रहा है? क्या यीशु मसीह के अनुग्रह का प्रचार हो रहा है? हालेलुया। इसका ही हम दूसरा एक वचन और पढ़ेंगे, 6 का। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं, 1 अध्याय का ही 6 नंबर पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता कि तुमने मुझे तो जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है। अब ये वचन को ध्यान से आप पढ़ना कि तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है और उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर, अब देखो ये वचन को ध्यान से पढ़ना, इतनी जल्दी फिर कर और ही सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये किस सुसमाचार की बात की गई है? क्या मसीह के अनुग्रह के द्वारा ये बात की गई है? क्या जब भी आप चर्च जाते हैं, जहाँ आप प्रचार को सुनते हैं, क्या मसीह के अनुग्रह का प्रचार हो रहा है? इस प्रचार को मैं माफी मांगती हूँ सबके सामने कि ये प्रचार को लेकर कि अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी मांगती हूँ। क्योंकि अगर मसीह यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो रहा, दैट्स इट। कौन सा प्रचार हो रहा है? कि आपको आत्मा दी गई है परखने के लिए। पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि कौन सा सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। क्या मसीह के अनुग्रह का प्रचार हो रहा है? जिस अनुग्रह के द्वारा हमें ब्लेसिंग मिली है, जैसे मसीह यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं और हम पर अनुग्रह हुआ है, पवित्र आत्मा हमें मिला, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। क्या वो अनुग्रह की टीचिंग, क्या अनुग्रह का प्रचार हो रहा है? अगर ये प्रचार वो नहीं हो रहा तो कौन सा प्रचार हो रहा है? अगर कौन सा प्रचार हो रहा है तो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है। ये पौलुस ने लिखा है, पौलुस ने अपने पत्रियों में लिखा है गलातियों में से कि यदि कोई और सुसमाचार प्रचार हो रहा है, अगर आप और सुसमाचार को सुन रहे हैं तो श्रापित है वो। चाहे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग से, प्रभु कहते स्वर्ग के, उसमें पत्रियों में लिखा है स्वर्ग से कोई दूत भी आकर कोई और सुसमाचार का प्रचार कर रहा है तो वो श्रापित हो। अगर मसीह का प्रचार नहीं हो रहा तो वो श्रापित हो। ये मैं नहीं बोल रही, ये बाइबल बोल रही है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा वचन मिला है, वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। क्योंकि वचन में आप फिर दोबारा बोला गया है कि अगर स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। यदि हम पहले कह चुके हैं वह भी है कि ऐसा ही हो कि सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार को सुनाए तो वो श्रापित हो। और नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं, इसका ही 1 अध्याय का 10 आयत कि अब मैं क्या तुम्हें मनुष्य को मानता हूं और परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने आया हूं? यदि मैं अब मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न हूं। ये पौलुस कह रहा है कि अगर मैं मसीह को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। तो आप लोग किसको प्रसन्न करना चाहते हो? परमेश्वर पर यीशु मसीह को या इंसानों को? हे भाइयों, मैं तुम्हें जताया देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज लोग क्या करते हैं कि किसी इंसान को खुश करने में लगे रहते हैं, पर परमेश्वर पर यीशु मसीह को खुश नहीं करते। जब कोई प्रचार सुनाया जाता है तो उसे मान लेते, पहले आत्माओं की परख समझे
पवित्र आत्मा आपको क्या बता रही है? क्या यीशु मसीह के अनुग्रह की बात हो रही है? क्या प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की बात हो रही है, जो उसने पाक साफ लहू बहाया हम लोगों के लिए? क्या उसकी बात हो रही है? क्या कौन सी बात हो रही है? परमेश्वर के वचन में लिखा है आज लोग मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। पौलुस कह रहा है कि लोग मनुष्य को प्रसन्न कर दें। अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं आज मसीह का दास ना होता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आप सब की राय भी जानना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में, आपको जो भी कुछ पता हो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंटों में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है, हालेलुया, तो मैं चाहती हूँ कि प्रचार दूर दूर में भी फैलने पाए। तो इसलिए इसको वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है, जो अनुग्रह का प्रचार दूर दूर में वो फैलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, क्योंकि प्रचार है जो आपके द्वारा पहुंचेगा। आप इसको शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया, हमने मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, हमने यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। हालेलुया, जो हमारा पिता हमें देख रहा है, चाहे हम गुप्त में हैं, चाहे हम जैसे मर्जी परमेश्वर का काम कर रहे हैं, प्रभु हमें देख रहे हैं। हम इंसानों को दिखाने के लिए, हम यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु का काम करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और हमारे लिए, मेरे लिए दुआ करते रहना, ताकि परमेश्वर मुझे और ज्यादा प्रभु अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रभु आपको आशीष और ब्लेस करेगी। गॉड ब्लेस यू।